जय श्री जगन्नाथ जी। साथियों, हमारे धार्मिक एवं पवित्र ग्रंथ भविष्य मालिका में लिखी एक अत्यंत आश्चर्यचकित करने वाली भविष्यवाणी के बारे में आपसे मैं बात करूं, उससे पहले अच्युतानंद जी महाराज का संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। साथियों, संत अच्युतानंद जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे। वह आध्यात्मिकता और साहित्य पंचसखा अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास के प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक थे, जिन्होंने उड़ीसा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथों को ओडिया भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने कई विषयों पर किताबें भी लिखी हैं। महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी पुस्तक में अनेक जन्मों का विवरण भी है। सतयुग में वह एक महर्षि थे। त्रेता में नल नामक बानर बनकर उन्होंने प्रभु श्री राम जी की सेवा की और द्वापर में सुदामा बनकर श्री कृष्ण जी की भक्ति की थी। वहीं कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किया। कहते हैं कि अच्युतानंद जी महाराज जन्म से गोपाल यादव थे। महाराज अच्युतानंद का जन्म उड़ीसा के तिलकाना नामक एक गांव में हुआ था। उस समय गजपति राजा पुरुषोत्तम देवा थे। उनके काल को विद्वानों द्वारा 1480 और 1505 के बीच माना जाता है। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दीनबंधु खुंटिया था। उनके दादा गोपीनाथ मोहंती जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी थे। मित्रों, लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी सभी पुस्तकें अपनी योग शक्ति से लिखा था। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं, लेकिन इस समय सैकड़ों पुस्तक की ही जानकारी लोगों को है। हालांकि यह सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि इन पुस्तकों को वहां के महंत हर किसी को नहीं दिखाते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व महाराज जी द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। उड़ीसा में अच्युतानंद जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पत्रों पर लिखी थी। मित्रों, उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही देश के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणी किया है। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे यह पता चल सके कि यह भविष्यवाणियां कब घटित होने वाली हैं। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। सर्वप्रथम महाराज जी लिखते हैं कि यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार बस में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ के लगभग रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वह एक योगी पुरुष होगा। मित्रों, भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से महाराज जी ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी किया है। इस्लामिक देश भारतवर्ष पर हमला करेंगे, जिससे भारी मात्रा में तबाही होगी। साथियों, शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि महाराज कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं।
शनि के मीन में जाने से वहां 2.5 वर्ष तक रहेंगे। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में उस समय हमारे राष्ट्र भारतवर्ष की बागडोर होगी, जो कि अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। इस भविष्यवाणी के संदर्भ में ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि यदि भारत पर कोई हमला होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे, वर्तमान में जो कि यही हैं। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। ऐसी घटनाएं भी कई बार मित्रों हो चुकी हैं। वर्तमान में ध्वज जलने और गिरने की घटना कई बार हो चुकी है। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलांचल पर्वत अर्थात जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। मित्रों, कलयुग के अंत में महाराज जी लिखते हैं कि बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। नेक और धार्मिक भक्तों का लोग मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटती जाएगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच में विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखेंगे, जिसमें मित्रों कुछ एक भविष्यवाणियां हमारे सामने सत्य प्रमाणित हो गई हैं। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। वर्तमान में साथियों, यदि आप देखेंगे तो यही सब घटित हो रहा है। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करेंगे एवं समस्त मलेच्छों का संहार करेंगे, अर्थात समस्त पापियों, अधर्मियों और दुष्ट आत्माओं का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत भी हो जाएगा। भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। साथियों, मैं इसीलिए आप सबको अपने प्रदर्शन के माध्यम से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि जितना अधिक से अधिक हो सके दूसरों की भलाई और धर्म का रास्ता अपनाना ही हम मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। साथियों, आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्त सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री जगन्नाथ जी की।